हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ यूएस से लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि गोडसे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब तो उनको पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। खास तौर से हमारे हिंदी के व्यूअर्स और मराठी के व्यूअर्स भी, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस में, बल्कि इंग्लिश के भी, उसमें भी वीडियो बनाते हैं। आज हम डायबिटीज की बात करने वाले हैं। डायबिटीज के बारे में बहुत सारे मिथक हैं, क्योंकि डायबिटीज करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। इंडिया में करोड़ों, दुनिया भर में भी बहुत ज्यादा लोग हैं, पर इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि शायद हम जेनेटिकली भी ज्यादा प्रोन है, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर रवि गोडसे, जैसे मैंने कहा, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। डॉक्टर रवि गोडसे पेंसिल्वेनिया में रहते हैं और हिंदुस्तान में पढ़े और अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। यानी एक इंसान के शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं, इस सब के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर गोडसे, मैं फायर करूंगा, आपको जवाब देना है। इंडिया में सबसे बड़ा मिथक डायबिटीज को लेकर, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, वो ये है कि मीठा खाने से आपको डायबिटीज होगी। ज्यादा शुगर, ज्यादा मीठी चीजें खाने से आपको शुगर की बीमारी हो जाती है। क्या ये सही है? नहीं। अगर आपको डायबिटीज है तो ज्यादा मीठा खाने से वो और खराब हो सकता है। लेकिन देखो, पहले आप डायबिटीज बोलते हो, मधुमेह बोलते हो, तो डायबिटीज को डायबिटीज क्यों बोलते हो? उस पर डायबे इज अ ग्रीक वर्ड, इट मींस आई फ्लो थ्रू, मैं बॉडी से पास होता हूँ। तो एकदम सिंपल सी बात है। ओके, शुगर तो हम लोग खाते हैं क्योंकि शुगर की जरूरत होती है दिमाग के लिए, खाने, इसलिए तो हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो अगर शुगर खा ली हमने तो उसमें थोड़ी सी यूरिन में, पेशाब में निकलती है। तो बॉडी कहती है इतना मेहनत करके खाया है तो अभी पेशाब में गंवा देंगे, तो बॉडी वो उसको पेशाब से निकाल देती है, शुगर को। हाँ, और तो फिर वो बॉडी में ही रहती है। लेकिन बॉडी का भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है कि उसके बाद में बॉडी उसको नहीं कंट्रोल कर सकती, पेशाब के यूरिन में नहीं निकाल सकती। तो अगर बॉडी का शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि पेशाब का भी बढ़ गया, तो बॉडी का वो हद पार हो चुकी है कि वो निकाल देंगे उससे, यूरिन से। तो वो यूरिन से फिर ग्लूकोज, वो शुगर है, वो निकलती है। और वो शुगर है ना, वो अकेली नहीं बैठती यूरिन में कि फारिक तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गरेबा चाक, या दामन यजदा चाक। वो अकेली नहीं बैठेगी। वो शुगर क्या करती है, वो ऑस्मोसिस करती है। जैसा किसी चाय में डबल रोटी या बिस्कुट को डाल दिया ना, तो वो चाय को ऐसा खींच लेता है ना, तो ऐसा जो शुगर बहती है यूरिन में, वो पानी को खींचती है। वो पानी को खींच लिया तो यूरिन बढ़ता है। तो ज्यादा यूरिन होना ये एक डायबिटिक का लक्षण है। बिकॉज वो पानी को खींचती है, अंदर से आपको प्यास लगती है, तो प्यास लगना ये एक डायबिटीज का लक्षण है। और भूख भी ज्यादा लगती है, और ये शुगर बहुत ज्यादा जाने लगी यूरिन से, तो वजन भी कम हो सकता है। तो सडनली वजन कम होना, प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा यूरिन पेशाब होना, और नींद में बार बार उठना, ये कुछ डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। देखो, आपको क्या होता है ना, डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 ही होता है, तो टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 1 में अपना पैंक्रियाज है ना, वो इंसुलिन बनाता है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में वो ठाकुर बलदेव सिंह की तरह होता है। वो होता है लेकिन उसके हाथ नहीं होते। मतलब वो जो इंसुलिन है वो काम नहीं करता। बॉडी इंसुलिन बना तो सकती है लेकिन वो काम नहीं करता, इसलिए फिर आपका शुगर बढ़ने लगता है। और टाइप 1 में गब्बर मार ही देता है बलदेव सिंह को, तो इंसुलिन होता ही नहीं है। तो टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन काम कम करता है। 90% से भी ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि क्या अगर किसी नॉर्मल बंदा है, ओके, और वो ज्यादा शुगर खाता है, तो उसका बॉडी क्या करेगा, ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, राइट, और उसको ठीक कर देगा, राइट, तो फिर उसको डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज पे, मतलब पैंक्रियाज पे प्रेशर डालते रहे कि इतना ज्यादा खाया, इतना ज्यादा शुगर खाया, तो भी बॉडी काम करेगा, इंसुलिन बनाता रहेगा, लेकिन फिर आपका वजन बढ़ जाएगा। और अगर आपका वजन बढ़ गया तो आपको डायबिटीज का टेंडेंसी हो सकता है। इसलिए सिर्फ मीठा खाने से आपको डायबिटीज नहीं होगा। डायबिटीज को आपको होगा अगर आपको होना है, मीठा खाने से वो और खराब हो सकता है। ओके, सॉरी, जरा लंबा आंसर दिया। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो उसी से जुड़ा हुआ दूसरा मिथक जहां आपने छोड़ा ना,
वहीं पे शुरू होता है। और दूसरा मिथक ये होता है कि जिसको डायबिटीज हो गया उसको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वरना बॉडी को बहुत हार्म करेगा। ये बहुत गलत बात है। देखो, बॉडी में 3 चीजें ऐसी है, एड्रेनल मेड्यूला, रेटाइना और ब्रेन, जिनको सिर्फ शुगर ये फूड के तरह चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। तो शुगर तो थोड़ा खाना इंपॉर्टेंट है, शुगर को ट्रीट, मतलब ज्यादा शुगर ना होए, लेकिन शुगर तो खाना पड़ेगा। पूरा शुगर बंद करके कैसा चलेगा? कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स के तो शुगर के ऊपर ही चलते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात सबसे अहम है, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, मैं अभी दोस्ती हो गई है भारतीय लोगों के साथ तो कह रहा हूँ। देखो, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, पर कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप तो दोस्तों को बताओ ही मत आपको डायबिटीज का टेंडेंसी है, सब आपको जीना हराम कर देंगे कि ये नहीं खाना है, ये करने, अभी आपको सोच के चलना है। अरे क्या घंटा सोच के चलना है, कुछ भी बोलते हैं, यू नो, राइट? कहाँ पे करोड़ों लोग हैं, यू नो। तो आप ठीक रहे, लेकिन ऐसा जीने में कुछ मजा भी होना चाहिए ना। ओके, मतलब शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है और उससे उसके साथ आप खा सकते हैं शुगर थोड़ा थोड़ा जब आपका मन करे। नहीं, मतलब खाना जरूरी है, जरूरी है। यू हैव टू हैव सर्टेन कार्बोहाइड्रेट। और वो जो कंट्रोल रख सकते हैं, मतलब वो सोचिए ना कि कैसा, कि क्या कंट्रोल, कितने बार टेस्ट करना है, वो भी देख। मतलब अगर आपको माइल्ड डायबिटीज है तो इतने ज्यादा बार देख के टेस्टिंग का जरूरत नहीं है। और ठीक है, मैं बाद में बोल दूंगा जब आप उसके बारे में। अच्छा, तीसरा एक इसका मिथ बड़ा ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको लेके बड़े मिथ्स हैं। कोई कहता है कि सुबह उठ के जो टेस्ट होता है उसमें आपका कंट्रोल में होना चाहिए। कोई बोलता है खाना खाने के बाद जो टेस्ट होता है वो वाला कंट्रोल में होना चाहिए लेवल। कोई कहता है कि कभी भी कर लो, रैंडम जिसे बोलते हैं, रैंडम टेस्ट, वो अगर आपका रेंज में है वो ठीक है तो फिर सब ठीक है। कौन से वाला ब्लड टेस्ट होता है जो आपका सही लेवल बताता है और जिसको वॉच करना चाहिए? देखो, फास्टिंग शुगर जो सुबह हम लोग खाना खाने बगैर करते हैं, उससे आपको अंदाजा होता है कि बॉडी का शुगर लेवल कैसा चल रहा है, कैसा कंट्रोल है। अभी खाना खाया है तो जाहिर है कि शुगर बढ़ेगा, यू नो, तो उसका रेंज भी अलग होता है। अगर पोस्ट लंच में किया तो 140 to 200 रेंज होता है, अगर फास्टिंग किया तो 106 के नीचे होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोगों का डायबिटीज टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है, उनमें ये सब ठीक है कि दिन में 2 बार चेक कर लिया, 3 बार चेक कर लिया, 4 बार। वैसा इतनी ज्यादा बार चेक करने की जरूरत नहीं है, यू नो। अगर आपका शुगर कम लग रहा है, कम शुगर ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ज्यादा शुगर आपको 10 साल में परेशानी दे सकता है, कम शुगर आपको 10 मिनट में आप चक्कर आके गिर सकते हो, यू नो। तो इसलिए जैसा वो वीरेंद्र सहवाग खेलता था ना, वो एकदम फास्ट खेलता था, लेकिन उसके वजह से वो आउट भी हो सकता था ना। तो जो बैट्समैन फास्ट खेलता है वो आउट होने का भी चांस होता है ना। वैसे एकदम आपने शुगर का ज्यादा कंट्रोल कर दिया तो ये भी हो सकता है कि आप बाइसिकल चला रहे हो और आपका शुगर गिर गया। तो सब चीज में ठहरा होना चाहिए, सब चीज में बैलेंस होना चाहिए। तो इतना 1000 बार टेस्टिंग का जरूरत नहीं है। एक हीमोग्लोबिन A1C करके टेस्ट है, वो टेस्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। वो आपको बोलता है कि 3 महीने में आपका शुगर का कंट्रोल कैसा था, हीमोग्लोबिन A1C करके। सबसे ज्यादा चीज जो डायबिटीज को खराब करती है वो है स्ट्रेस। अगर किसी आदमी को हार्ट डिसीज है और उसको वो स्मोक करता है, उसने तो स्मोक बंद करना चाहिए। और उसको बोले आप कि आपको रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और स्ट्रेस है और हार्ट का बीमारी है, तो ये 3 में से एक आप निकाल दो, कौन सा भी आपकी मर्जी है, भगवान ने आपको चॉइस दिया। ज्यादातर लोग डायबिटीज निकालेंगे, वो गलत है। स्ट्रेस डायबिटीज से 4 गुना खतरनाक है। तो स्ट्रेस सबकी जड़ है, तो थोड़ा मुस्कुराओ, यू नो। एक और मिथक है, मिथ, और वो ये है कि ये जो डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, ये सिर्फ मोटे लोगों को होती है, पतले लोगों को ये नहीं हो सकती। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, वो जो जिसके बारे में हमने कहा बात नहीं करेंगे, वो ज्यादातर बहुत जवान लोगों में होता है या बच्चों में होता है, और वो एकदम पतले होते हैं क्योंकि उनका इम्यून से उनका पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए वो बहुत पतले होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनको ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पतले हो इसका मतलब आपको डायबिटीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में जो पतले लोग होते हैं उनको इंट्रा एब्डोमिनल फैट भी बहुत हो सकता है।
तो पतले हैं इसका मतलब पतले नहीं, शायद फैट भी हो सकता है, यू नो। और वो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज बेटर टू बी फैट एंड फिट देन वेस्टेड एंड, मतलब आपको फिट भी होना चाहिए, सिर्फ कमजोर होके कुछ फायदा, मतलब सिर्फ थिन होके कुछ फायदा नहीं है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किसका करना है डायबिटीज का, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। मैं कहूंगा कोई भी आदमी जिसकी उम्र 35 के ऊपर हो और जिसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर हो, उम्र 35 के ऊपर और बीएमआई 25 के ऊपर, ऐसा कोई भी आदमी है तो पहले वो ये कोशिश करे कि बीएमआई 25 के नीचे आए, और बीएमआई 25 के ऊपर है तो अपने डॉक्टर के साथ बात करके सोच ले कि कभी शुगर का टेस्ट या हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करके देख ले कि क्या डायबिटीज का टेंडेंसी है क्या है। लेकिन टेंशन मत ले उसका कि अभी डायबिटीज का टेस्ट कर, वो टेंशन के वजह से भी शुगर बढ़ता है। नहीं नहीं, ये टेंशन इसलिए होता है ना, which brings me to the next myth। एक मिथ है कि डायबिटीज की बीमारी अगर एक बार लग गई which means लाइफ इज ओवर, मतलब खत्म, सब खत्म, क्योंकि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, इसका कोई क्योर नहीं है, और आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके बाद नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसा कह सकते हैं कि पैंक्रियाज को अब डायबिटीज हो गया तो कोई मतलब कभी ठीक ही नहीं सकता, गलत है। पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट भी करते हैं ना हम लोग, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट करके ज्यादा नहीं करते, सिर्फ टाइप 1 लोगों में करते हैं, अब भी कभी टाइप 2 लोगों में 95% सक्सेस रेट है। पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट हो गया तो चला गया, लेकिन हम लोग ज्यादा करते नहीं क्योंकि वो ट्रांसप्लांट के भी साइड इफेक्ट्स है, दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन अभी देखो वो mRNA वैक्सीन थी ना जिसकी हम लोग बात करते थे कोविड की, वो mRNA वैक्सीन हम लोग 15-20 साल से ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट डिसीजेस के लिए, तो लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा था ये रिसर्च को। अभी पैंडेमिक में सब लोग आके ले लो पैसा और ये कुछ करो। ये जो mRNA टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग बॉडी को चीट करते हैं, तो क्या पता एक mRNA वैक्सीन आ जाए कि जिससे हम बॉडी को ट्रिक करके कहेंगे कि इंसुलिन बनाओ, तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। टाइप 1 में आपने बताया कि उसमें पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन अक्सर आप करते नहीं, लेकिन टाइप 2 में भी कभी कभी करते हैं अभी, लेकिन अकेला पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट नहीं करते, पैंक्रियाज और किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। हमें ज्यादातर जो लोग हैं ना वो ठीक है, वो ज्यादातर लोग थोड़ा बॉर्डर लाइन डायबिटीज या थोड़ा माइल्ड डायबिटीज है, और अगर बॉर्डर लाइन डायबिटीज है तो ऐसा नहीं है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो हो गया, यू नो। और यू नो ये क्या है, मतलब जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं या फैटी लिवर बोलते हैं, ओके। जो इंडिया में एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग होता है ना, ये करके देखेंगे वो करके देखेंगे, इधर का थोड़ा किया तो थोड़ा तो कुछ निकलने वाला है ना, वो टेस्टिंग भी सोच के करना चाहिए ना। तो मेरा मानना क्या है कि यूएस में अगर देखा, अगर आपने न्यूज 24 में जितने लोग हैं स्टूडियो में उनको पकड़ लिया और उनको लीवर को सोनोग्राम कर दिया, ओके, तो मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, 35% लोगों में रिपोर्ट आएगा थोड़ा सा फैटी लिवर है, ठीक है, तो क्या करोगे? ट्रीट करोगे। अभी अमेरिका के 35% पॉपुलेशन है, तो क्या फैटी लिवर ट्रीट करोगे? ये सब लोग जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि हमारे बॉडी का इंसुलिन थोड़ा कम काम करने लगता है, इसके वजह से थोड़ा, तो सब लोग डायबिटिक टेंडेंसी है पूरे विश्व में, सब लोग, तो क्या सब लोग डर जाए जीना बंद कर दे? तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि कसरत करते रहो, योग करते रहो, अपना वेट है वो BMI 25 के नीचे रखो, खाना जरा सोच के खाओ लेकिन मजे से खाओ, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये, तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरा पेशेंट था, वो मैं ना डॉक्टर गोड से 8 किलो बादाम खाता हूँ रोज, 9 घंटा योग करता हूँ, फिर 10 घंटा आराम से सोता हूँ। बोला साले तू जब मरेगा तो बहुत हेल्दी होगा यार। डायबिटीज टाइप 2 में एक समय ऐसा आता है कि हम लोग, दवाई क्या है डायबिटीज की, डिफरेंट है, यू नो। मेटफॉर्मिन सबसे बेस्ट है, ग्लूकोफाज, जो बॉडी को इंसुलिन को ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है। दूसरी दवाई है जो ज्यादा इंसुलिन बनाती है, वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कोई घोड़ा थका हुआ है तो उसको और मार मार के क्या फायदा है, यू नो। पैंक्रियास को ज्यादा इससे इंसुलिन, अभी GL1 करके एक ब्लॉकर मेडिसिन है, XGLT, बहुत काफी सारी नई दवा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि शुगर नहीं कंट्रोल हो पाती, तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, बट दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड।
ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत सारे मिथ्स टूटे होंगे हमारे इस वीडियो से, हमारे इस कॉन्वर्सेशन से। इस सीरीज ओके को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर किसी बीमारी, किसी कंडीशन के बारे में इसी तरह के मिथ्स तोड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर रवि गोडसे को वैसे भी अवेयरनेस फैलाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हिंदुस्तान से है, इनका दिल हिंदुस्तान में रहता है, तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने ये मिथ्स हैं इनको तोड़ना इनकी ड्यूटी भी बनती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोडसे। नमस्कार। बाय।